हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और बस पूजा पाठ कर रही, साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है। चीनी डाल रही थी और साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है। चीकू को मैं अभी बिल्कुल सुला के आई हूँ और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। चलिए फटाफट वो कर लेते हैं। पूजा आज उसने नहीं करने दिया। चीकू ने बहुत सुबह से परेशान कर रखा है मुझे। नहाने चली गई थी मैं 5 मिनट को, इतनी रोई है कि बिल्कुल लाल हो गई थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रो रही थी। और कभी कभी मन होता है तो खेलने लगती है तो मैं नहा लेती हूँ, पर आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी से एकदम मची थी उसके, बहुत ज़्यादा रोई है। बच्चा है, बच्चों का मन का कोई वो नहीं होता है। पता नहीं कब क्या कर, पीछे से आवाज़ आ सकती है तो वो इंडक्शन की आवाज़ है। और बस चलिए फटाफट पहले पूजा के बर्तन धुल लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से पूजा कर लेते हैं, वरना पता नहीं कब उठ जाए। आगे काम बाद में करेंगे, मिलते हो थोड़ी देर। बस यहाँ पे पता है मैंने कल का मलाई था, 2 दिन का, मतलब ताज़ा ही मलाई था, और आज का मलाई मैंने निकाल लिया था। और ये मैं माखन बना रही हूँ। मलाई को बस डाल दिया था फ्रिज में, ठंडा था बिल्कुल, और थोड़ा सा मतलब नॉर्मल पानी डाल दिया था। और पानी डालने के बाद बस 3 मिनट 2-3 मिनट चला लेंगे, और चलाने के बाद अपने आप मतलब माखन निकल आता है। ये देखिए माखन मैं निकाल रही हूँ। और बस आज भाव बस आ गया था। कल मैंने मतलब कल मैंने मलाई निकाला था, तभी मेरे दिमाग में था कि मुझे भगवान को माखन और मिश्री लगाना है भोग में। और आप लोगों को तो पता ही है लड्डू और गोपाल को माखन मिश्री कितना पसंद है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये मैंने ताज़ा बिल्कुल निकाला था, तो बिल्कुल मीठा मीठा माखन रहा होगा। और बस यहाँ पे माखन मिश्री पेड़ा और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने रख दिया था, दूध सब कुछ मैं ले गई। मैंने भगवान को नाश्ता वास्ता करा दिया था। पूजा तो मेरी हो ही चुकी थी। आप लोग दर्शन कर लो, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज हमारे लड्डू बहुत खुश हैं भाई, माखन मिला है। और बस यहाँ पे माखन वाखन मतलब खिलाने उलाने के बाद चीकू के साथ थोड़ा सा मतलब बैठी रही, उसको लिए थोड़ा क्या पूरा ही टाइम उसी के साथ बैठना पड़ता है। और फिर यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ, कपड़े प्रेस कर रही हूँ लड्डू के पापा के। वो अपना नहा धो के बस आने ही वाले होंगे पूजा पाठ करके, तो बस मैं फटाफट कपड़े प्रेस करके रख दूँगी एक जोड़ी। और पूरा नहीं कर पाती हूँ चीकू की वजह से, नहीं टाइम मिलता है बिल्कुल भी, वरना मन तो बहुत होता है कि पूरा मतलब करके रख दूँ, पर नहीं हो पाता है। चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे किचन में आ गई थी कपड़े उपड़े रखने के बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद आई थी क्योंकि चीकू नहीं सो रही थी। और प्याज और हरी मिर्ची फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ये लौकी था, लौकी में 1-2 आलू मैंने काट के डाल दिया था। और बस लौकी वो आलू डाल दिया, और इसी में ऊपर से मैं सारे मसाले ऐसे ही सूखे ऊपर से डाल देती हूँ। हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, सब्जी मसाला का पैकेट। बस उधर ना पता है कटोरे में मैंने 2 आलू छोटे छोटे काट के 4 पीस और मैंने रखा है उबलने के लिए, क्योंकि मैं और इंडक्शन पर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इंडक्शन पर दाल बन गया है। सब्जी तो बनी रहा है, लौकी का सब्जी है सूखी। 2 आलू छोटे छोटे डाल दिए थे कि बच्चों के लिए हो जाएगा। बच्चे हरी सब्जियां नहीं पसंद करते हैं ना, पर जब गल जाता है तो मेरे बच्चे वो भी खा लेते हैं मेरे डर से। बाकी ऐसे उन्हें पसंद नहीं है, मैं बैठी रहूँगी तो खा लेंगे। पापा के साथ अपने बहुत नाटक करते हैं। अच्छा दाल बन गया तो चावल मैंने रख दिया। एक तरफ आलू उबाल रही हूँ। आलू इसलिए उबाल रही हूँ क्योंकि भगवान के लिए सुबह सुबह से मतलब दिमाग में मैं उठती हूँ सुबह से ना, तो सबसे पहले तो ये होता है, रात में सोच लेती हूँ कि बच्चों को क्या बनाना है, क्योंकि आसान रहता है। वरना सुबह में बहुत टाइम चला जाता है सोचने में क्या बनाऊँ। बना लो तो और सोच लो तो सुबह में आसान होता है फटाफट। तो रात में मैंने सोच लिया था बच्चों को वो करना है, क्या मैंने बनाया था, पूड़ी बनाना है, तो पूड़ी मैंने बना के दे दिया था बच्चों को। फिर उसके बाद उठते ही मेरे दिमाग में ये आता है कि दोपहर में क्या बनेगा। दाल तो है ही, कि दाल बनेगा, उसके साथ क्या बनेगा, तो सब्जी। फिर लड्डू और गोपाल के लिए फिर सोचना पड़ता है लड्डू गोपाल के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ठीक है हमारी तो आदत हो गई है, पर फिर भी भगवान को तो वही खिलाना चाहिए जो हम खा रहे हैं। और फिर भी थोड़ा बहुत अलग अलग कर दो तो भगवान को भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मेरे सुबह सुबह दिमाग में आया कि मैं आलू का पराठा, काफ़ी टाइम हो गया आलू का पराठा बनाती हूँ और दही के साथ पराठा वैसे बहुत अच्छा लगता है, तो खिलाऊँगी। तो वही आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था। लड्डू और गोपाल के लिए आलू का पराठा बनाऊँगी, और बाकी सब्जी दाल रोटी चावल ये है। और मैं दिखाती हूँ, ये देखो कितना गंदा निकला है। ये गंदगी ना ये दाल में से निकलता है जब अरहर का दाल बनाओ तो नीलम ने पूछा था ना कुकर में नहीं बनाती हूँ, तो इसी रीज़न की वजह से कुकर में नहीं बनाती हूँ कि ये हम कुकर में डालते हैं, तो कुकर में ये गंदगी हम कैसे निकालेंगे। और मतलब एक ही बार नहीं, थोड़ी देर के बाद आता है, मतलब पकते पकते तो इतना सारा गंदगी, तो ये गंदगी नुकसान करता है। तो इसी की वजह से मैं कढ़ाई में और भगोनिया में दोनों चीज़ मतलब खुले बर्तन में बनाती हूँ, ढक के नहीं बनाती हूँ।
और ढकती भी हूँ तो मतलब निकालती रहती हूँ। यही लड्डू के पापा कहते हैं कि नुकसान करता है, तो इसी वजह से यही रीज़न है कि कुकर में नहीं बनाती। वरना कुकर में तो झटपट 3 सीटी आया, दाल बन गया। पर थोड़ा टाइम लगता है, पर ठीक है। पहले तो चूल्हे में बनता था तो उसमें भी तो टाइम लगता था। जल्दी जल्दी क्या करते हैं, आटा लगाना है, आटा जल्दी से लगा लेती हूँ, करती हूँ। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, लड़ने में लगे हैं, उनके आते शुरू हो जाते हैं वो दोनों। मिलती हूँ थोड़ी देर से। और फिर यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आलू बॉयल हो गया था, अपना खाना तो मेरा बन ही गया है। तो अब मुझे था फटाफट लड्डू गोपाल के बना दूँ। आलू में मैंने डाला, क्या डाला था, थोड़ा सा मिर्ची डाला था, हल्का सा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी नहीं देना चाहिए। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाल के अच्छे से दोनों आलू को मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद बस आटा इसका मैंने अलग से लगाया था, क्योंकि पराठा का आटा मतलब वो होता है ना, गीला होता है ज़्यादा, क्योंकि गीला रहता है तभी फटता नहीं, वरना फटने लगता है। अब बस छोटे छोटे से पराठे मैंने बना लिए थे। 2 ही पराठे बिल्कुल गिनती के बने थे, छोटे छोटे लड्डू के लिए, गोपाल के लिए। और एक थोड़ा सा आलू बचा था तो थोड़ा सा मैंने मतलब आटा भी ख़त्म हो गया था, उसी बहाने मैंने भर दिया था। अब बस मैं बना लूँगी। तेल लगा दिया था मैंने, सरसों तेल में बनाया था। और यहाँ पे देखिए दिखा रही थी आप लोगों को, करारे करारे बिल्कुल मैंने सेक लिए थे। और ये प्लेट है मेरे लड्डू के, सॉस और दही शक्कर और पराठा। और बस इसके बाद अब हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद चीकू को लेके लेटी रही। चीकू नहीं सोई, आज पूरा दिन उसने बहुत हैरान किया। फिर मैं बैठ गई यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने को। और मेरी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डेली अगर वीडियो देखते हो तो मेरी कथा का ये टाइम होता है, तो कथा भी चल रहा था और मैं अपना कपड़े भी फोल्ड कर रही थी। और बस 2 दिन के कपड़े थे, 1 दिन के तो नहीं। पता नहीं क्यों अब कपड़ा मतलब नहीं हो पाता है। काम इधर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, या तो काम कह लूँ, काम ज़्यादा क्या, मतलब पहले की तरह है। पर चीकू बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो काम ना चाहते हुए भी सब कुछ छोड़ना पड़ता है उसके पीछे। और शरीर है, पूरा दिन जब लगे रहो, दिन में भी आराम करने को नहीं मिलेगा तो थकावट भी हो जाता है रात तक, तो फिर मन नहीं होता है कुछ करने का। चलो ये सब तो लगा ही रहेगा जब तक मेरी चीकू छोटी रहेगी। जब बड़ी होगी तभी ये सब दिक्कतें दूर होंगी। अब बस कपड़े उपड़े फोल्ड किए। कपड़े फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ कमरे समेटने में। बहुत ज़्यादा कमरा मैस फैला था, क्योंकि पूरा दोपहर आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि बच्चे मेरे दोपहर में दोनों पढ़ते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ, चीकू को भी देखती हूँ। ये ग्रीन पन्नी आया था, कल दिखाऊँगी ज़रूर आप लोगों को, छत में बांधने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो ये एक्स्ट्रा था। तो इसको मैंने फोल्ड करके रखा। फिर उसके बाद सारे जितने खिलौने लौने थे, तकिया उकिया थे, सब कुछ उठा के बेड में रखे। बेड अच्छे से साफ़ कर लिए, चीकू को बेड में बैठा दिया था और मैट वेट दरी वरी हटा दिया था। फिर झाड़ू लेके आई थी फटाफट, बस झाड़ू लगाने लगी हूँ यहाँ पे। और बच्चे पता है पढ़ते हैं, बस सॉफ करते रहते हैं, पेंसिल कहीं कुछ बहुत ज़्यादा गंदगी मचाते हैं बच्चे। और बच्चों का काम ही है गंदगी मचाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब कमरा एक ही है तो फिर ज़्यादा और ज़्यादा ही गंदगी होता है चारों तरफ, अच्छा भी नहीं लगता है, सुकून नहीं मिलता है, गंदा रहता है तो घर। जब कभी तबीयत ख़राब हो तो बात दूसरी हो। यहाँ पे देखिए माँ जो करती है ना, सही बात है, बच्चे गीली माटी की तरह होते हैं। माँ का देखा देखिए हर काम करते हैं बच्चे। मैं यहाँ पे सीताराम कर रही थी, चीकू को देखिए ये सीताराम कर रही है हाथ मैं आप लोगों को सोचा मैंने दिखाऊं। और ये देखिए यहाँ पे मैं फ्रिज क्लीन करने के लिए लग गई थी। पहले आप लोगों को दिखा रही थी कितना गंदा है। और चीकू, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मेरी चीकू डेली करती है मुझे देख के, डेली सीताराम और आरती हम लोग भागवत की गाते हैं, मैं गाती हूँ, तो डेली मेरे साथ खूब खुश होके करती है। कितना खुश हो रही थी ना, वो आरती है चल रहा था। और बस ये मैं आप लोगों को वो उसके फ्रिज का दिखा रही हूँ। रात ही को मैंने मतलब इसका बर्फ़ वर्फ़ सब कुछ गला दिया था, तो आज तो साफ़ करना ही था फ्रिज का। और बस कर लेती हूँ हफ्ते में, जैसे भी मतलब टाइम मिल जाता। क्या मैं बताऊँ, मतलब डेली हर हफ्ते की बात तो मैं नहीं कर सकती हूँ। आप लोग समझ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि चीकू है मेरी छोटी। जब मेरी चीकू नहीं थी ना, तब मैं हर काम मतलब फटाफट कर लेती थी, पर अब चीकू आ गई तो बात दूसरी हो गई। अब बच्चा जब तक छोटा रहता है तो परेशानी होता ही है। देखिए मैं चीकू को, मैं खुद तो गर्मी में हूँ ही, उसको भी गर्मी में ले आई हूँ, क्योंकि वो मेरे बिना रहती नहीं है। और दोनों भाई बहने गए हैं ट्यूशन पढ़ने, और जब तक वो आएंगे तो रात हो जाती है, तो फिर मेरा काम मतलब फंसा रहता। तो बस मैं चीकू को आ गई थी, यहीं पर मैंने बनाना दिया था, सब कुछ पन्नी उन्नी रख दिया था, तो वो बिल्कुल भी नहीं परेशान किया था उसने। मैं सही बताऊं, बस थोड़ा सा लास्ट में एकदम अंधेला हो गया था ना, तब वो रोने लगी थी, गर्मी भी लगने लगा था। परेशान तो मतलब बस ये है कि हाँ, अब ये कहती है कि मुझे गोदी में लिए रहो, ये वाली परेशानी करती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि खूब रोए खूब चिल्लाए, नहीं, हम मुझे अकेले नहीं रहना है, ये कहती है। बस मैंने बर्तन धुलने वाले स्क्रबर से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, फिर पानी से साफ़ किया। ये आपको पूरा साफ़ करने के बाद फ्रिज दिखा रही हूँ, पूरा क्लीन हो गया है।
और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और सब्जी में कुछ भी नहीं था, बस टमाटर था और पूरा अच्छे से क्लीन व्लीन कर दिया। बस शाम को थोड़ा सा दाल उल भी रखा था, दूध था, सॉस वॉस। और आप लोग बताना ज़रूर ब्लॉग कैसा लगा। बस इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको गुड नाइट, राधे राधे।